2 दिन पहले सागर के खनिज अधिकारी अनित पांड्या द्वारा वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला द्वारा रिपोर्टिंग के दौरान मोबाइल छीनकर फेंकने, गाली गलौज और मामला दर्ज कराया गया। बिना जांच के गोपालगंज थाना प्रभारी ने किया मामला दर्ज। इसके विरोध में खुरई में पत्रकारों ने कलमबंद हड़ताल कर प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं कृष्णकांत तिवारी, आप देख रहे हैं युवा न्यूज। आज निश्चित ही खुरई में हम पहुंचे हैं। समस्त पत्रकार बंधुओं ने आज झंडा चौक से रैली निकाल करके जो है प्रदर्शन करते हुए आज खुरई अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय के नाम से। निश्चित ही जो पत्रकारों में एक भारी रोष व्याप्त है। सागर में जो वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला के साथ जो खनिज अधिकारी अनित पांड्या द्वारा जो अभद्रता पूर्वक जो व्यवहार किया गया, उस घटना को लेकर के समस्त जिले के पत्रकारों में भारी रोष यहाँ पर जो है व्याप्त है और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर के आज सभी पत्रकारों ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित है। अमित दुबे जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, आज जो ज्ञापन दिया है पत्रकारों ने, क्या मांग रखी है, आखिर क्या मामला है, संक्षिप्त में थोड़ा। जैसे कि 24 घंटे हो गए पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार है मुकुल शुक्ला, वो खनिज अधिकारी के पास जब बाइट लेने जाते हैं तो वहाँ उनके साथ अभद्रता की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ गाली गलौज के साथ साथ उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब जिला केंद्र में इतनी बड़ी घटना घट सकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रामीण अंचल में कैसे पत्रकारिता कर रहे होंगे हमारे पत्रकार साथी। एक चीज और मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि जब एक पत्रकार साथी के साथ यदि इतनी अभद्रता कर रहे हैं तो क्या हौसले बुलंद नहीं है अधिकारियों के, या आम जनता से क्या व्यवहार कर रहे हैं? निश्चित ही जब चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ ऐसा निंदनीय कृत्य हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है, ये प्रशासन और शासन को सोचने योग्य बात है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस पर संज्ञान लें, तुरंत दोषियों पर, जो खनिज अधिकारी है पांड्या, साथ साथ जो कुशवाहा टीटी थाना प्रभारी टीआई है, उन पर भी मुकदमा कायम हो, उनकी बर्खास्तगी हो और हमारे पत्रकार साथी के साथ न्याय मिले, जिससे चौथा स्तंभ को और ताकत मिल सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है पत्रकार हिमांशु बजाज जी। भाई साहब, आज आप लोगों ने एक काली पट्टी बांध के जो प्रदर्शन किया है, क्या इसका मतलब है, क्यों? आज हमारे खुरई नगर के पत्रकार और पूरे जिले के और पूरे प्रदेश के पत्रकारों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है कि सागर के वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो एक खबर करने के लिए खनिज अधिकारी के पास गए थे। उनने जब उससे सवाल किए तो उनने अभद्रता की और उनके साथ मारपीट की, उनका मोबाइल पटक दिया और इस तरीके की घटना हुई। और ये तो जब हद हो गई कि उस मुकुल शुक्ला जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर दर्ज होने के बाद जब उन्हें जानकारी लगी तो जब पत्रकार साथी सागर के सभी थाने में पहुंचे और उनकी 6-7 घंटे तक सब चीजें हुई, लेकिन उनके खिलाफ प्रशासन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई रिपोर्ट दर्ज करी गई। ठीक है, सबसे और उसके बाद जो मुकुल शुक्ला हैं वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश करी, अपने ऊपर केरोसिन डाला, लेकिन पत्रकार साथियों ने बचाया कि अभी आप इस तरह की घटना मत करिए, क्योंकि अभी हम आपके साथ हैं और हम आपको न्याय दिलाकर रहेंगे। ज्ञापन से क्या मांग की? ज्ञापन से हमने ये मांग करी है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उक्त अधिकारी को बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए और ऐसे अधिकारियों के हौसले बुलंद ना हो, चाहे वो हमारे खुरई नगर में हो और चाहे पूरे भारत देश में हो। इस तरीके की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। पत्रकार जो भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वह हमारी प्रतिछाया है, वो हमारे समाज में क्या चल रहा है उसको दिखाता है, दर्शाता है। आज वही सुरक्षित नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश का आम नागरिक क्या सुरक्षित रहेगा। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हिमांशु बजाज जी। निश्चित ही ये भारी एक अप्रिय घटना है जो एक पत्रकार साथी के साथ की गई है। निश्चित ही भारी रोष जो है यहाँ पर पत्रकारों में व्याप्त है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। निश्चित ही यदि उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो पत्रकारों द्वारा आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। युवा न्यूज के लिए खुरई से कृष्णकांत तिवारी। देखिए, ये आए दिन देखने में आ रहा कि प्रशासनिक अधिकारी इतने निरंकुश होते जा रहे हैं कि उन पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आए दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे, कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। यही इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब एक खनिज अधिकारी से यह पूछा गया कि जिले में कितनी अवैध खनन चल रही है, आप उसकी जांच क्यों नहीं करते, एक उदाहरण देते हुए जब पूछा गया तो इतने भड़क गए कि उस पत्रकार मुकुल शुक्ला का मोबाइल छीन लिया, गंदी गंदी गालियां दी, मोबाइल फेंक दिया। उसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी और वह वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से खनिज अधिकारी ने अभद्रता की।
ये वही खनिज अधिकारी हैं जो फील्ड में घूमते नहीं हैं, केवल ऑफिस में बैठे बैठे अपनी काली कमाई का माल जमा करते रहते हैं। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हद तो तब हो गई जब मुकुल शुक्ला अपने साथियों के साथ गोविंद थाना में रिपोर्ट लिखाने गए, तो बजाय उनकी रिपोर्ट लिखने के उनके ऊपर ही मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि नियम में है कि डीआईजी या आईजी रैंक का अधिकारी जब तक पत्रकारों के मामले में जांच नहीं करता है तब तक उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये दोनों घटनाएं निंदनीय है, दोनों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि लोगों में यह मैसेज जा सके कि ये वही पत्रकार हैं जो देश दुनिया की खबरें उठाते हैं, उनके हित के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। और लोगों से भी यह अपील है, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे किसान हों, चाहे और भी जनप्रतिनिधि हों, इस मामले में सहयोग करें, क्योंकि यही पत्रकार है जो आपकी बातों को आगे उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज उन पर आई है तो उनका सहयोग करना चाहिए।